तो स्टूडेंट अब हम तीसरे पार्ट पर जा रहे हैं, इंडाइसिस। जल्दी जल्दी थोड़ी सी थ्योरी बता दूं। इंडाइसिस नाम कैसे पड़ा? जैसे ये 3 की 4 पावर है, इसमें बेस को 3 बोलते हैं, पावर यानी एक्सपोनेंट को 4 बोलते हैं, और ये 3 की 4 पावर पूरे को इंडेक्स बोलते हैं, और इसके प्लूरल फॉर्म को बोलते हैं इंडाइसिस। अब इंडाइसिस में कुछ फिक्स होता है, जैसे किसी की भी 0 पावर हो तो 1 आता है। दूसरी बात, आपको पावर शिफ्टिंग वाला याद रखना है कि x की 3 पावर है तो 3 उधर जाएगा तो x की 1/3 पावर हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हो जाता है पावर शिफ्टिंग। फिर लॉ है कुछ, अगर दो बेस सेम बेस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर प्लस होती है, अगर बेस आपस में डिवाइड कर रहे हो तो पावर माइनस होती है। पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, अगर पावर माइनस में हो तो 1 अपॉन नीचे ले लो तो प्लस हो जाएगा। फिर इसको देखें, इसका खास ध्यान रखना, इस तरह से हो तो इसे कहते हैं 2 की 5 पावर और डिवाइड में 3, ये इस तरह से लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये, अभी जो पहला क्वेश्चन है ये अजीब सा क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आंसर में कहीं भी एन नहीं है, कहीं एन नहीं है, यानी कि इसका मतलब एन आपस में कट जाता है ऊपर नीचे। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एन आपस में कट जाता है, उसमें आप कोई भी एन की वैल्यू ले लो, अगर आप एन बराबर 0 लोगे तो ये आएगा, आंसर ऐसे ही आएगा। अगर आप एन बराबर 1 लोगे तो ये आएगा, और आंसर फिर भी 252 आएगा। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर में एन नहीं है, यानी एन कट जा रहा है, तो एन कुछ भी लो, तो मैंने बताया ऊपर एन बराबर 0 रख के सॉल्व करो तो भी वही आएगा, 1 रख के करो तो भी वही आएगा। अब ये एक अजीब सा सवाल है, ये ऐसे क्वेश्चन पहले राउंड के लायक नहीं होते। इसमें आपको ये कह रहा है कि पहले आप एक्स ढूंढो, यानी आपको क्या करना है, √3 करना है, डिवाइड इक्वल करना है, एम प्लस में डालना है, फिर √3 करना है, और फिर एमआरसी करके जोड़ के ये एक्स की वैल्यू आएगी। अब इस एक्स की वैल्यू एक यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यानी कि आपको ये सॉल्व करके फिर इसमें से माइनस करना है, फिर उसको डिवाइड इक्वल करना है, फिर इसको ये जो x की वैल्यू इसमें से माइनस करना है, फिर साइड में रखना है, फिर इसको सॉल्व करना है, और फिर ये x की वैल्यू में से माइनस करना है, और फिर इन दोनों को इनटू करना है। तो ये लंबा क्वेश्चन है, ये पहले राउंड के बजाय सेकेंड राउंड को डिजर्व करता है। अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, अमर बराबर अकबर हो, अकबर बराबर एंथनी हो, एंथनी बराबर अमर हो, इस तरह से हो, अमर बराबर अकबर, अकबर बराबर एंथनी, एंथनी बराबर अमर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबके मतलब बीच में इक्वल ले आना पड़ेगा, यानी क्या, जैसे आपने मान लो ये पकड़ा y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू z की b पावर। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ सेम लाना पड़ेगा, तो y की जगह ये रहा x इज इक्वल टू, तो अगर पावर शिफ्टिंग करें तो y बराबर आया x की पावर 1/, तो ये y की जगह यहाँ पे ये लिख दिया। अब बात करते हैं z, तो ये z है, z की जगह x की c पावर रख दी, और ये ऊपर b है तो b रख दिया। अब आप गौर करिए, x के ऊपर पावर पे पावर है तो x के ऊपर हुआ cb या bc। अब दोनों तरफ इक्वल है,
अब एक रूल याद रखना, इक्वल टू के दोनों तरफ बेस इक्वल हो तो बेस काट देने का पावर बच जाएगा, अगर पावर इक्वल हो तो पावर काट देने का बेस बच जाएगा। तो ये हमने दोनों बेस काट दिए, तो क्या बचा 1/n इजिकल टू सी बी। ए उधर गया यानी आंसर आ गया ए बी सी इजिकल टू 1। ध्यान रहे सॉल्व करने इजी तभी होगा जो मैंने कहा कि जब अमर बराबर अकबर, अकबर बराबर एंथनी, एंथनी बराबर अमर, तो उसमें आपको इक्वल टू के दोनों तरफ या तो अमर अमर ले आओ या अकबर ले आओ या एंथनी ले आओ, ये दोनों तरफ अमर ले आया और फिर सॉल्व कर दिया। इससे मिलता जुलता नीचे आएगा जब देखेंगे। इसके बाद इसको देखते हैं, यहाँ 25 की 150 पावर है, यहाँ पे 25x, तो 25 पे भी 50 पावर, x पे भी 50 पावर, तो वो यहां चला गया, पावर में पावर कट गई तो ये आ गया, यहां बचा x की 50 पावर। अब हमको दोनों तरफ पावर इक्वल करनी है, तो 100 को ऐसे लिख दिया 25 की 2 पावर की 50 पावर। अब आप देखिए पावर पावर इक्वल है तो पावर कटेगी, तो बचा क्या x बराबर 25 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 25 है ही नहीं, सब जगह 5 है, तो 25 की जगह 5 लिखा, तो x की 4 पावर आ गई, तो ये हो गया। अब अपने नीचे आ जाते हैं, इसके नीचे जो सम है वो देखते हैं स्टडी मटेरियल के। इसमें ये 9 वाला जो है ये साइक्लिकल है। अब साइक्लिकल जो पहली बार सुन रहे हैं, a माइनस बी, तो फिर b माइनस सी, तो फिर c माइनस ए, तो ये साइकिल चल रही है, a से शुरू होके a पे खत्म होना। तो ऐसे में अगर ये साइकिल पावर में हो तो x की पावर 0 यानी कि 1 आएगा, और अगर ये बेस में होते तो आंसर 0 आता, तो इसका आंसर पहले से ही फिक्स है 1 आएगा। एक साइकिल और देखते हैं, ये 14 वाला a माइनस बी, फिर b माइनस ए, फिर c माइनस ए, यानी कि यहां तक तो साइकिल है, तो इसका तो आंसर आएगा 1, और ये बच गया। ये जो बच गया इसमें अगर हम पावर बाहर लेते हैं माइनस, तो y की माइनस a प्लस बी आया। अब y की पावर माइनस है तो नीचे आ जाएगा, अपने आप ये आंसर हो गया। साइक्लिकल का एक और है 26, वो कैसे, ये जो दे रखा है ये a माइनस बी ए प्लस बी, बी माइनस सी बी प्लस सी, सी माइनस ए सी प्लस ए, तो इस तरह से घूम कर ये साइकिल तो पावर में है, साइकिल तो पावर 0 हो गया, तो इसका आंसर आएगा 1। तो इस तरह से 3 साइकिल वाले हो गए। अब अपने बात करते हैं ये 21 का। ये 21 वाला बहुत ध्यान से सॉल्व करना, नहीं तो कहीं भी आप फंस सकते हो। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके ऊपर -1 पावर है, तो कोई की भी पावर -1 है तो उल्टा कर दो, तो देखो ये -1 पावर हट गई। अब ये बचा, अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 में इसका इंटू होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 और अपॉन में ये। अब 1 से 1 ये कट गया, तो बचा क्या, बचा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये, फिर इस पे -1 पावर है, तो फिर ये उल्टा हो गया, उल्टा होके ये आ गया। अब इसको ब्रैकेट को खोला, फिर एलसीएम लिया, तो ये माइनस एक्स का इससे इंटू होगा, माइनस एक्स स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स ये दोनों कट गए, तो बचा क्या, बचा -1
अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे माइनस कट के ये बच गया। अब फिर पावर माइनस है, पावर माइनस है तो ये उल्टा होने से पावर 1/2 रह जाएगी। अब पावर 2 और 1/2 कट के इसका आंसर आएगा x। ये क्वेश्चन आपको 2 बार प्रैक्टिस करना है तभी आएगा। अब 22 आ जाओ। 22 में देखो ये x है, उस पे पावर है, फिर उस पे पावर है, फिर उस पे पावर है, तो पावर पे पावर पे पावर तो इनटू होगा, तो ये पहली पावर n, ये दूसरी पावर जो है एलसीएम लिया तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n हो गया, और ये बाहर तीसरी पावर फिर इंटू किया। अब ये n और ये n तो कट गया। अब ये जो बचा ये a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका हो गया n माइनस 1 n प्लस 1, और ऊपर नीचे n प्लस 1 कट गया, तो बचेगा क्या x की पावर n माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा C। अब आते हैं 23 वाले पे। 23 जो है इसमें आपको देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने तो आराम से हो जाएगा। कैसे? आपको क्या कह रहा है, ये एक इशारा कर रहा है कि ये फॉर्मूला यहां लगाना है। अगर हम L और M को देखें तो ये इसके जैसा है, L माइनस M और फिर L स्क्वायर, फिर M स्क्वायर और फिर AB। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका पूरे का मतलब हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हुआ x की पावर में l माइनस l की 3 पावर m की 3 पावर, फिर m की 3 पावर n की 3 पावर, इस तरह से, और आपस में कटेंगे। यानी आप खाली देख के समझ जाओगे कि सबकी पावर जो है पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस 3 पावर, और वो आपस में कट के पावर 0 होगी। और इस तरह से मिलता जुलता, कुछ साइक्लिकल से ही मिलता जुलता है। एल से शुरू होके एम पे जा रहा है, फिर एम से शुरू होके एन पे जा रहा है, और फिर एन से शुरू होके एल पे जा रहा है। उस तरह से ये हो रहा है, तो ये साइक्लिकल का, इसका भी आंसर आएगा 1। अब अगला आ जाओ 24। अब ये जो 24 है ये स्पेशल क्वेश्चन है, हमको इस तरह से दिया हुआ है ये। और अगर आप पूरे क्वेश्चन में सब जगह देखोगे तो x पे क्यूब है, और आपको यहां से एक इशारा भी दिया है। यानी आपको क्या करना है, इसको यूज करके इस पे क्यूब किया तो इस पे भी क्यूब करेंगे। अब ये फॉर्मूला लगाना है, यानी कि इसका क्यूब माइनस 3ab, ये ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो p की 1/3 इंटू 3, तो ये हो गया खाली p, और ये तो p 3 कट के p की -1 पावर, और ये दोनों तो आपस में कट ही जाएंगे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो यहां बचेगा 3। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जगह आपको x लिखना है। अरे ये x कहां से आया, ये रहा, ये यहां लिख देना है। तो यहां आपने 3x लिख दिया। अब इस 3x को उठा के इधर ले आओ तो आपकी वैल्यू आ गई x प्लस 3x बराबर p माइनस, तो p माइनस 1 अपॉन p, इसका आंसर आएगा p। इसी से मिलता जुलता ये 27 भी सेम टू सेम है। देखो कैसे, ये x अपने को दिया हुआ है और यहाँ पे इसने ये पूछा है, यानी कि x पे क्यूब डाल रहा है, तो आपको x पे क्यूब डालना है तो इसमें भी क्यूब डालना है, और फिर वही फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब ये जो होगा 3 से 3 कट के 3 आ जाएगा, ये 3 से 3 कट के -1 पावर आएगी, ये दोनों हमेशा कटेंगे 3 आएगा, और इसकी जगह तो मैंने कहा था आपको x रख देना है, तो ये 3x हो गया। अब हमको पूछा है 3x², तो क्या करेंगे, सब में 3 से इंटू कर देंगे, तो इसका होगा 9, इसका होगा 1, इसका होगा 9x को उधर फेंक देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा बराबर 10। तो इसका आंसर 10 होगा। यहाँ पर ये प्रपोर्शन का भी चैप्टर खत्म होता है।